चलिए सभी का वेलकम है। जितने भी साथी हमारे साथ में क्लास में जुड़े हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास को। और डिस्काउंट जैसा कि आप सभी को पता है आज हम लोग पढ़ेंगे, है ना। चलिए, हाँ क्लास स्टार्ट हो गई है, टेंशन मत लो आप लोग, थोड़ा सब्र कर लिया करो। हैं इतना एकदम परेशान हो जाते हो तुम लोग, एक मिनट भी क्लास में डिले हो जाए तो। चलिए, तो कल जो एक क्वेश्चन मैं लास्ट में छोड़ा था उसी को आज कंटिन्यू करते हैं। ये क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन था ना कल वाला। हाँ, क्वेश्चन था कल जो हमने कल लास्ट में हम कर रहे थे दोस्तों। ये था कि दो वस्तु में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 960 रुपए है। गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। यदि एक को 20% का लाभ, दूसरे को 20% की हानि हुई तो कुल पर कितने रुपए का लाभ या हानि हुई? कितने रुपए का लाभ या हानि? ओवरऑल कितने रुपए का लाभ या हानि हुई? कितने रुपए का लाभ या हानि हुई? ये क्वेश्चन था कल। उसको प्रतिशत में भी बताना है, रुपए में भी बताना है। तो आपको इतना तो पता है, एक सेकेंड, हाँ आपको इतना तो पता है दोस्तों कि कल मैंने आपको बताया था कि किसी भी वैल्यू पर जितने परसेंट का प्रॉफिट हो, है ना, दो वस्तुओं का सेलिंग प्राइस अगर सेम होता है, एक पर जितने परसेंट का प्रॉफिट हो अगर दूसरे पर उतने परसेंट का लॉस, तो इस केस में ऑलवेज क्या होता है? लॉस ही होता है। इस केस में क्या होता है? ऑलवेज लॉस ही होता है। जब दो वस्तुओं का सेलिंग प्राइस सेम होता है, पहली पर जितने परसेंट का प्रॉफिट, दूसरे पर उतने परसेंट का लॉस, तो इस केस में लॉस ही होता है, जिसकी परसेंटेज कैसे निकालते हैं? एक्स स्क्वायर अपॉन 100। मतलब जो परसेंटेज वैल्यू दे रखी है उसका वर्ग कर दो और 100 से भाग दे दो। मेरे भाई 4% का लॉस, तो ओवरऑल लॉस तो पता चल गया कितने का है? 4% का। ये तो बात आप सभी को पता है। ओवरऑल लॉस तो पता चल गया कितने का है? 4% का। इसको रुपए में कैसे निकालते हैं? तो एक तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, एक तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, इसको रुपए में निकालने का तरीका और मैं बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। लॉस, ये जो हानि होगी, इसको रुपए में कैसे निकालेंगे? तो एक तो तरीका ये है, टोटल सेलिंग प्राइस, है ना, टोटल सेलिंग प्राइस अपॉन 100 अपॉन x%। जो भी लाभ या हानि परसेंट कॉमन है उसको बटे में 100 के स्क्वायर करके एक घटा देंगे। तो रुपए में कैसे निकालेंगे? टोटल सेलिंग प्राइस कितना होगा? 960 प्लस 960, टोटल सेलिंग प्राइस 100 अपॉन 20 का स्क्वायर, 20 पंजे 100, 20 पंजे 100, 5 बार कटेगा और ये आ जाएगा कितना? 6 दूनी 12, 1920 बटे 24। ठीक है, अब ये बाद में ठीक है। हाँ, तो 1920 बटे 24 कितनी बार कट रहा है 24 से? ये तो 8 बार कट जाएगा, टोटल 80 रुपए। ठीक है, तो 80 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब ये तो एक तो फॉर्मूला याद रखो आप, ये वाला, या तो एक मैं बिना फॉर्मूले के भी बता दूंगा, ये फॉर्मूला भी लेकिन आप याद रख सकते हो सीधा सीधा आंसर निकालने के लिए। कितने रुपए का? 80 रुपए का। ठीक है, ध्यान रखिएगा 80 रुपए। तो रुपए में अगर पूछा है कितने रुपए का लाभ होगा या हानि होगा, तो 80 रुपए आंसर हो जाएगा। कितना आंसर आएगा? 80 रुपीज। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये बात। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर बिना फॉर्मूले के सर करना है तो कैसे करेंगे?
बिना फॉर्मूले के भी आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। कैसे, तो देखिएगा सभी लोग, बिना फॉर्मूले के कैसे करेंगे। अरे बिना फॉर्मूले के कैसे करेंगे, देखो। तो यहां पर बोला गया एक को 20% लाभ, 20% का मतलब होता है कितना, 1/5, यानी पहली वस्तु के सीपी का एसपी से रेशियो 20% लाभ, 5 की चीज 1 के लाभ के साथ बिकेगी तो 6 में, दूसरी पर 20% की हानि, 5 की चीज 1 के लॉस के साथ बिकेगी 4 में। अब उसने कहा है दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, यही तो बोला है, सेलिंग प्राइस एक ही मूल्य पर बेचा गया। तो बेटा सेलिंग प्राइस को सेम कैसे करेंगे, इसको सेम कैसे करेंगे, ऊपर 2 से नीचे 3 से, इधर भी 2 से, इधर नीचे 3 से, तो ये आ गया रेशियो 10-12 और ये आ गया 15-12, ठीक। प्रत्येक का विक्रय मूल्य 960 है, हमारे अकॉर्डिंग प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना है, 12 यूनिट, तो 12 यूनिट की वैल्यू 960, 1 यूनिट बराबर 80। तो ओवरऑल अगर देखें टोटल सीपी कितना है 25, टोटल एसपी कितना है 24, तो 25 का माल 24 में, तो लॉस आएगा 1 का, यानी लॉस कितने का, 1 यूनिट, यानी 80 रुपए का। यही इस क्वेश्चन का आंसर बिना फॉर्मूले के। 1 यूनिट का लॉस हो रहा है, तो लॉस कितना है 1 यूनिट का, 12 यूनिट की वैल्यू 960 रुपए प्रश्न में दिए, प्रत्येक का सेलिंग प्राइस दिया है और लॉस निकाल लिया। अब परसेंटेज में निकालना हो तो कितने का लॉस बटे सीपी गुणा 100, तो यह जाएगा कितना, 4% का लॉस, कितना, 4% का लॉस। सबकी समझ में आ गई बात। 960 कहां से आया बेटा, ये क्या लिखा है क्वेश्चन, दो वस्तु में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना है, 960 है। आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, ये कल वाली क्लास का ही क्वेश्चन है जो मैंने कल क्लास में आपको कराया था। एक बार बताइए सभी लोग, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को, बताइए। मेरे भाई एक इस क्वेश्चन का आंसर दो आप लोग ध्यान से, ऑप्शन नहीं है इसमें, अपने आप करो, ऑप्शन नहीं है, बताओ क्या आंसर होगा, करो जरा सभी लोग आंसर दो, बताइए सभी लोग आंसर दीजिए, कितना इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सुमित, आज पहला दिन है क्या तुम्हारा बेटा, अभी तुम्हारी मैथ, आप कह रहे हो मेरी मैथ वीक है, आज पहला दिन है आपका क्या, बनाओ भाई। हम्म, दो वस्तु में प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1040 रुपए है, एक को 30% लाभ, यानी 100 की चीज 130 में, यानी 10-13 का अनुपात आ गया, 100 की चीज 130 में यानी 10-13 का अनुपात, दूसरी को 20% हानि, 20% 1/5 होता है ना, 5 की चीज 4 में, 1 की हानि पर, 30% कितना हो गया 3/10, यानी 10 की चीज 13 में। तो मेरे भाई यहां पर दोनों वस्तु प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1040 है, इस लाइन पर फोकस करो, प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1040 है, इसका मतलब क्या है, प्रत्येक का विक्रय मूल्य आपको क्या करना है, सेम करना है, तो ऊपर 4 से नीचे 13 से, सेलिंग प्राइस सेम कह रहा है प्रश्न में, तो इधर 4 से तो इधर 4 से, इधर 13 से तो इधर 13 से, 40, 52, 65, 52, टोटल सीपी 105,
टोटल एसपी 104, टोटल सीपी 105, टोटल एसपी 104। ओवरऑल लॉस हुआ है कितने का? 1 यूनिट का। एक का लॉस हुआ 105 पर, तो लॉस परसेंट कितना हो गया? इतना हो गया 20/21%। लॉस परसेंट तो आ गया, ये लॉस परसेंट तो आ गया बेटा। ये रुपए का कितने का हुआ? प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1040 है। हमारे अकॉर्डिंग प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना है? 52 यूनिट। तो प्रश्न में 52 यूनिट की वैल्यू दी है 1040। 1/20 और लॉस कितने का हुआ है? 1 यूनिट का। तो लॉस कितने का हुआ है? 1 यूनिट का। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। 20 रुपए। 20 देखूं किस किस ने दिया है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल। 100 रुपए का लॉस बेटा 20 आएगा ना, 20 आएगा ना, देखो जरा। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन में पता है क्या कहता है? कभी कहता है कभी कहता है क्वेश्चन में कि पहली वस्तु का सीपी दूसरे वस्तु के एसपी के बराबर है। एक दुकानदार दो वस्तुओं को इस प्रकार बेचता है, पहली पर बोल देगा 20% प्रॉफिट हुआ, दूसरी पर 30% लॉस हुआ, है ना। तो 20% प्रॉफिट यानी 5 का 6 में, 5 की चीज कितने में? 6 में। और 30% लॉस यानी 10 की चीज 7 में। अब बोलेगा पहली का सीपी दूसरे के एसपी के बराबर है, पहली का सीपी दूसरे के एसपी के बराबर है। तो मेरे भाई यहां पर ऐसे क्वेश्चन में इन दोनों को सेम करना पड़ेगा, इसकी 7 से इसकी 5 से। जब इधर 7 से तो इधर 7 से, इधर 5 से तो इधर 5 से। तो ये जाएगा 35 42 50 और 35। टोटल सीपी आ गया 85, टोटल एसपी आ गया 77। तो ओवरऑल क्या हो गया? लॉस हो गया। कितने का लॉस हुआ? 8 यूनिट का। 8 का लॉस 85 पर, इतना परसेंट का लॉस हो गया। तो ऐसे भी क्वेश्चन दे देता है वो, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहां पर जैसे बोला गया है, इन क्वेश्चंस में बोला गया है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो विक्रय मूल्य समान कर लिए। आप एक बार मुझे बताइए, मैं जो समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं, आपके वो समझ में आ रही हैं बातें? एक बार मुझे सब लोग बताओ, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं समझ में आ रही है बात आपकी या नहीं? एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक वस्तु को 1500 रुपए में बेचने पर हुई हानि 2100 रुपए में बेचने पर हुए लाभ के बराबर है। जब लाभ और हानि बराबर हो, जब प्रॉफिट और लॉस बराबर हो, या बोल देगा लाभ हानि का इतना गुना है या हानि लाभ का इतना गुना है, तो सीपी पूछेगा। ध्यान से देखिए। अनुराग बेटा, आज पहली बार तुम्हारा नाम पढ़ रहे हैं हम। आज हमारी क्लास में आप पहली बार जुड़े हैं क्या क्लास में? अगर आप पहली बार जुड़े हो तो फिर नए चैप्टर, अभी थोड़ा सा सब्र करो, डिस्काउंट अभी स्टार्ट करूंगा, ठीक है। अभी प्रॉफिट लॉस का कुछ क्वेश्चन पार्ट रह गया है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद नए चैप्टर से सुनना मेरी बात, ठीक है। हम्म अरे तबीयत सही नहीं है भाई, तुम्हें आवाज से नहीं लग रहा? एनर्जी को क्या हो गया? बहुत तबीयत खराब है। देखो जरा ध्यान से देखो, एक वस्तु को 1500 रुपए में बेचने पर हुई हानि उसी वस्तु को 2100 रुपए में बेचने से हुए लाभ के बराबर है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिएगा सभी लोग। बेसिक बता रहा हूं पहले, फिर बाद में शॉर्ट में बता दूंगा। उसने कहा है हानि जो है, लॉस जो है, वो प्रॉफिट के बराबर है।
आपको पता है लॉस कैसे निकालते हैं? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। और प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इतना तो पता है ना सबको, इतना तो पता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। ठीक है, हाँ। 1500 रुपए में बेचने पर हानि हुई है। देखो, वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जिस मूल्य पर एक बार खरीद ली, कॉस्ट प्राइस हमेशा सेम रहेगा। तो किसी चीज को 1500 रुपए में बेचकर हानि हुई है, और ये बराबर है किसके? 2100 रुपए में बेचने से हुए लाभ के। यानी 2100 रुपए में बेचने से हुए लाभ के। तो एक चीज 1500 रुपए में बेचकर हानि हुई है, तो हानि के लिए क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, और 2100 रुपए में बेचकर उसको लाभ हुआ, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो दोस्तों सीपी इधर आएगा 2CP, और ये 2100, 1500 उधर जाएगा, तो सीपी बराबर आ जाएगा 3600/2, यानी 1800 रुपए आंसर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये क्वेश्चन। डी आंसर है, डी, डी आंसर है। अब ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन का शॉर्ट मेथड है, जब लाभ हानि के बराबर होता है, जब प्रॉफिट और लॉस सेम हो, तो सीपी निकालने के लिए दोनों विक्रय मूल्यों को ऐड कर देते हैं और 2 से भाग दे देते हैं। ध्यान रखना ये बात, डायरेक्ट। तो दोनों का सम कर दो, इन दोनों को ऐड कर लो, कितना हो जाएगा? 1500 प्लस 2100, 3600/2, 1800 रुपए कॉस्ट प्राइस। सीधा सीधा मन में कर सकते हो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, मन में कर लोगे आंसर। 30 सेकंड दे रहा हूं, आंसर बताओ सभी लोग, सभी लोग आंसर दीजिए, क्या आंसर होगा बताइए। सभी लोग आंसर दीजिए, क्या आंसर होगा बताइए, सभी लोग कितना आंसर होगा? बताओ। सीपी कितना हो जाएगा? 800 प्लस 1200/2, 2000/2, 1000 रुपये। देखो इसमें भी तो गलती करते हैं, ए दिया है किसी ने, बी दिया है किसी ने, डी दिया है। भाई इतने आसान क्वेश्चन में भी गलती करते हो, कैसे काम चलेगा यार? हैं? फिर तुम कहोगे सर गुस्सा करते हो आप, इतने आसान क्वेश्चंस में भी गलती कर देते हो। मेरे भाई ये देखना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, जल्दी जल्दी में गलत कर दिया। ध्यान से देखो, अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 2000 रुपए में बेचकर हुई हानि 4500 रुपए में बेचने से हुए लाभ के 2 गुने से 1000 रुपए अधिक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? इसको आप बेसिक से कर लो, इसको आप किससे कर लो? बेसिक से कर लो, बेसिक से कर लो, बेसिक से जो मैंने बताया था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप बना दो, क्या आंसर होगा कोशिश करो करने की, बहुत सिंपल है। आज डिस्काउंट स्टार्ट करना था बट अभी तक प्रॉफिट लॉस फिनिश नहीं हुआ है, तो इसलिए पहले इसको फिनिश कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है बच्चों? हाँ, तो 2000 रुपए में बेचने से हुई हानि, 100 रुपए की चीज को 2000 रुपए में बेचने से हानि हुई, तो लॉस कैसे निकालते हैं? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लॉस के केस में विक्रय मूल्य कम होता है, सेलिंग प्राइस कम होता है, ठीक है? लॉस बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। 4500 रुपए में बेचने से हुए लाभ के 2 गुने से 1000 रुपए ज्यादा है, तो 4500 रुपए में बेचकर लाभ कैसे निकालेंगे?
ऐसे 4500 रुपए में बेचकर लाभ जो हुआ है, लाभ कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, इसके 2 गुने से 1000 ज्यादा है। अब आई बात समझ में? तो मेरे भाई यहां पर ये कितना हो गया, 9000, 9000 और एक 10,000 और 2000 उधर जाएगा तो 12,000। ये 2x जब इधर आएगा तो 3x हो जाएगा, एक x ही है, तो 3 चौक 12, 4000 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही आसान है, ए ऑप्शन आंसर है, ए ऑप्शन आंसर है। यहां पर स्टूडेंट ऑफ नितिन सर, प्रियोनाथ, राजनंदिनी, दिया और ये सौरभ, श्रेयांशु और दर्पण और प्रिंस, टॉप 10 स्टूडेंट हैं जिन्होंने आंसर सही दिया है। लेट हो गए पोल में, समझ में आ गया? एक बार बताइए सभी लोग, कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को? कोई दिक्कत? एक ही वाला टाइप। देखो इससे पहले हम आपको ये बता देते हैं, सभी लोग ध्यान से सुनिए। हमने आपको इस तरीके के क्वेश्चन करवाए थे, हमने आपको इस तरीके के क्वेश्चन करवाए थे। बीस वस्तुओं का सेलिंग प्राइस 30 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो प्रॉफिट लॉस परसेंट बताना। याद है इस तरीके के क्वेश्चन कराए थे मैंने, प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताना, याद करो, इस तरीके के क्वेश्चन आपको कराए थे। आओ, अगर पोल में आ जाएगा तो मैं साउथ का सुपरस्टार बन जाऊंगा, नौकरी लग जाएगी तो सुपरस्टार बन जाओगे साउथ के, हैं भाई? अगर तुम्हारा जॉब में लिस्ट जो आती है, जैसे यार आज जो है बिहार एसआई का रिजल्ट आया है, तो जिन बच्चों का उसमें नाम आया है तो वो सुपरस्टार बन गए साउथ के। कैसी बातें करते हो तुम, हैं? बताओ इसका आंसर क्या होगा सभी लोग? बताओ जरा क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का, कमेंट नहीं। 50% प्रॉफिट, नीलेश, नीलेश कह रहे हैं सर 50% प्रॉफिट होगा। नीलेश कह रहे हैं सर 50% प्रॉफिट होगा। ये बताया था ना, 20 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस 30 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। जैसे कह रहा है वैसे ही लिख दो, याद है? जैसे कह रहा है क्या किसके बराबर है, तो सेलिंग प्राइस बराबर है कॉस्ट प्राइस के। 20 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस बराबर है 30 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस से। 0 से 0 गया। एसपी और सीपी का रेशियो कितना आ गया, 3:2। तो दो का माल 3 में बिक रहा है, 2 सीपी और एसपी कितना है, 3, तो लाभ हो रहा है 1 का, किस पर, 2 पर। प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 1 का। किस पर निकालते हैं हमेशा प्रॉफिट या लॉस, सीपी पर। सीपी कितना है, 2, तो 50% का प्रॉफिट। सही कहा आपने। तो ये तो क्वेश्चन आपको याद है। अब जब n वस्तुओं को बेचने पर, n वस्तुओं को बेचने पर, ये थोड़ा सा अलग है, तरीका सेम है, सुनना पहले, मैं बताने दो, मुझे बताने दो। m वस्तुओं के क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट या लॉस हो। ध्यान से सुनना सभी लोग। अब ये क्या है क्वेश्चन, ये
एन एम वस्तुओं का क्रय मूल्य एन वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, वो नहीं है। ये एन वस्तुओं को बेचने पर एम वस्तुओं के क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो तब क्या करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें समझिएगा सभी लोग, ध्यान से देखिएगा, तरीका वही रहेगा लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। एक मैं बता देता हूं, फिर आप लोग अगला करना, ठीक है। 15 अंडों को बेचने पर, पहले क्वेश्चन को समझ लो, नहीं समझोगे बाद में कहोगे दोबारा बता दो, इसलिए पहले सुन लो मेरी बात। 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। आप मुझे ये बताओ कि इस प्रश्न में, इस क्वेश्चन में किसके बराबर क्या हुआ है। जैसे पिछले क्वेश्चन में एसपी बराबर सीपी था, इस क्वेश्चन में किसके बराबर क्या है। आप मुझे बस इतना बता दो, सर इसके बराबर ये है, इसमें बस मुझे ये बता दो किसके बराबर क्या है। इस क्वेश्चन में मुझे बस इतना बता दो किसके बराबर क्या है, किसके बराबर क्या है, इतना बता दो बस मुझे, इस क्वेश्चन में किसके बराबर क्या है। इस क्वेश्चन में किस चीज के बराबर क्या चीज है, बताएंगे आप लोग। बहुत बढ़िया, हाँ बिल्कुल सही कहा, बहुत ही बढ़िया। इस क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस के बराबर प्रॉफिट है, बहुत बढ़िया, कॉस्ट प्राइस के बराबर इस क्वेश्चन में, यही तो मैं सुनना चाह रहा था। इसमें कॉस्ट प्राइस के बराबर प्रॉफिट है, कॉस्ट प्राइस के बराबर प्रॉफिट है, कॉस्ट प्राइस के बराबर प्रॉफिट है। कितनी वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर, 8 वो 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर। कब हुआ प्रॉफिट, जब 15 अंडों को बेचा। तो मेरे भाई बेसिकली इस क्वेश्चन में ये वाली लाइन पहले दे दी है। अगर ये ऐसे दिया होता, 3 अंडों के क्रय मूल्य, 15 अंडों को बेचकर जो प्रॉफिट हुआ है वो 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर है। 15 अंडों को बेचकर जो प्रॉफिट हुआ है वो 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर है। दोस्तों इसी क्वेश्चन की दूसरी लैंग्वेज ये है कि 15 अंडों को बेचकर होने वाला लाभ, लाभ 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर रहा। तो लाभ प्रतिशत क्या है ये। अब देखो रेखा, तुमने कर ली गलती, 15 एसपी बराबर 3 लॉस, 3 लॉस थोड़ी ना, 3 अंडों के क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस के बराबर प्रॉफिट हुआ है, लॉस की तो यहां पर बात ही नहीं की गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप बाद में देख लेना, लेकिन देख जरूर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, कब, 15 अंडों को जब बेचा गया है। बेसिकली 15 अंडों को बेचकर जो प्रॉफिट हुआ है वो 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर है। तो यहां पर 3 पंजे 15, सीपी और प्रॉफिट का रेशियो जो आएगा 5:1 आएगा, यानी 1 का प्रॉफिट हुआ, 5 में खरीदी गई थी, प्रॉफिट परसेंट 1/5 गुणा 100। प्रॉफिट हो या लॉस हमेशा किस पर निकालते हैं, सीपी पर निकालते हैं, 20% का लाभ आंसर है। बहुत बढ़िया, काफी बच्चों ने दिया भी है आंसर। अगली बार ध्यान से इस क्वेश्चन को करना है, गलती नहीं करनी है, थोड़ी सी भी गलती नहीं होनी चाहिए। बताइए, बताइए क्या आंसर हो, बताइए सभी लोग, बताइए। इन्होंने तो ऑप्शन ही इतने खतरनाक दिए हैं कि कोई भी बता देगा देख के। चौबीस अंडों को बेचने पर 4 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है। हानि कब हुई है, 24 अंडों को बेचकर जो लॉस हुआ है वो 4 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर है। 4 अंडे याद आ रहे हैं, सॉरी,
4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर लॉस हुआ है। कब? जब 24 संतरे बेचे हैं। 24 संतरों को बेचकर जो लॉस हुआ है वो 4 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर है। ये है 4 छिंग 24 CP अपॉन L बराबर 6/1। 1 का लॉस हुआ 6 पर, लॉस परसेंट 1/6 गुणा 100। 1/6 कितना होता है? 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन, इसमें आंसर नहीं है, अपने आप कीजिए, बताइए क्या आंसर होगा। अपने आप बताइए क्या आंसर आएगा। अपने आप बताइए क्या आंसर। चलो मैं आंसर दे देता हूं। क्या है? रामू 33 सेब बेचकर 11 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। ऑप्शन है आपके ये। ओहो, दे तो दिया ऊपर 50%। चल, पिछले का क्या था? ए था। देखते हैं कितने लोगों ने दिया था। काफी लोगों ने आंसर सही दिया। बस बेटा ये बात ध्यान रख लेना कि रेशियो चाहे किसी का भी आए, लेकिन लाभ या हानि हमेशा सीपी पर निकलती है। जिसने भी बस इस बात का ध्यान रखा, रेशियो चाहे किसी का भी आए, लेकिन लाभ या हानि हमेशा किस पर निकलती है? सीपी पर निकलती है। संजना धाकर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भाई। गुड इवनिंग अनिल, वेलकम है आपका भी। तुम लोग बेटा सो के क्यों आते हो क्लास में हैं? कहाँ से तुम्हारे को समझ में आएगा? तुम जब बिल्कुल ध्यान ही नहीं लगाते पढ़ाई में। तुम बेटा एक बात मैं तुमको बता देता हूँ, ये तुमने बैच लिया है, तुम कोई भी एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर लो, यही सब आएगा। ठीक है? कोई भी एग्जाम हो, सब में यही सब आता है। तो अच्छे से एक बार पढ़ लो चीजों को। 33 सेब बेचकर 11 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। 11 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कब हुआ है? जब 33 सेबों को बेचा गया है। तो बेसिकली क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि 11 सेबों का जो विक्रय मूल्य है 33 सेबों को बेचकर जो प्रॉफिट हुआ है उनके समान है। तो यहां पर रेशियो आएगा सेलिंग प्राइस का प्रॉफिट से। एक का प्रॉफिट 3 सेलिंग प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा? 2। ये बच्चों ने गलती कर दी, 3 पर ही निकाल दिया। बेटा मैंने यही तो तुम्हें हिंट दिया था, प्रॉफिट होगा या लॉस हमेशा निकलेगा सीपी पर। मैंने तुम्हें हिंट क्या दिया था? प्रॉफिट होगा या लॉस हमेशा निकलेगा सीपी पर। तुमने थोड़ा सा दिमाग लगाया होता कि मैं 50 को बार बार लिख रहा था, क्योंकि मेरा दिमाग 50 पे ही था, है ना? क्योंकि मैंने मन में किया था तो 50 पे ही था। तो 50 मैंने इसलिए तो थोड़ा तो तुम कॉमन सेंस लगा लेते, है भाई? इतना भी नहीं लगाया जा रहा। सी ऑप्शन आंसर है। कनिष्क, श्रेयांशु, प्रियो, अंजलि और कीर्ति, इन सब का सही है। एक लास्ट क्वेश्चन और इस तरीके का, क्या है यहाँ पर? आंसर है ये। इसका आंसर सब लोगों को सही देना है, सब लोगों को सही देना है। कोई चीज एक के लाभ के साथ अगर 3 की बिक रही है तो खरीदी होगी 2 में। अगर एक की हानि के साथ 3 की बिकती तो 4 में खरीदी थी। सिंपल बात है, ये बात मैं आपको पहले से समझाता आ रहा हूं, कोई पहला दिन थोड़ी ना है आज। अगर ये गलती की तुमने इस क्वेश्चन में, तो या तो तुम रहे या मेरा। आओ देखो जल्दी से, ध्यान से देखो। 65 नींबू बेचकर 13 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है। 13 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि कब हुई है? जब 65 नींबू को बेचा गया है।
तो 65 नींबू को बेचकर जो लॉस हुआ है वो 13 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ऐसा प्रश्न कहने की कोशिश कर रहा है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, 13 पंजे 65, सीपी और लॉस का रेशियो 5:1 का हो गया। बेटा कोई चीज 1 के लॉस के साथ 5 की बिक रही है तो खरीदी कितने में होगी? 6 में। 1 के लॉस के साथ 5 की बेची है, 1 के लॉस के साथ 5 की बेची है तो 6 में ना खरीदी होगी, है भाई? तो कितने का लॉस? 1 का बटे सीपी गुणा 100। लॉस हो या प्रॉफिट हमेशा सीपी पर ही कैलकुलेट करने हैं। तो मेरे भाई यहां पर तुम लोगों ने क्या गलती कर दी? कई बच्चों ने, वैसे तो इन बच्चों ने सही दिया है, नीलेश, श्रेयांशु, सौम्या, कनिष्क, कीर्ति, अमित, आंचल और अंकिता। बहुत बढ़िया भाई। बेटा अंकिता तुम वो ना जो कोलकाता साइड से हो, वेस्ट बंगाल साइड से? बेटा ये अंकिता नाम की जो बच्ची है ना, ये वेस्ट बंगाल की है और इसको हिंदी कम समझ में आती है। जो तुम ये जो आधे बच्चे ये करते रहते हैं ना कि सर हमें इंग्लिश में समझाइए, हमें हिंदी में समझाइए, हमें इस भाषा में समझाइए, उस भाषा में समझाइए, तो इस बच्ची की हिंदी बहुत वीक है। और आप देखो ये कंसिस्ट आंसर देती है, मतलब सीख रही है चीजों को, है ना? एक तुम हो, सर हमें मैथ समझ में नहीं आती। ये हमारी साइड वाले बच्चे हैं ही मक्कार। चलो ध्यान से देखो अभी इस क्वेश्चन को, ये वाला टाइप भी बहुत ही अच्छा है, ध्यान से देखिएगा, सभी लोग कीजिएगा। आप लोग कोशिश करो, क्या आंसर होगा इसका? ध्यान से देखिएगा क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का, सभी लोग। ये एक दुकानदार अपनी वस्तु को 12% प्रॉफिट पर बेचता है। जब वह 18 रुपए अधिक पर बेचता तो 18% का प्रॉफिट होता। कॉस्ट प्राइस बताओ। जब वस्तु को कम या अधिक पर बेचा जाएगा, जब किसी वस्तु को कम या अधिक पर बेचा जाएगा, जब किसी वस्तु को कम या अधिक पर बेचा जाएगा, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, ध्यान से सुनिएगा सभी साथी। बेटा ये हमारे टेलीग्राम पर भी ऐड है सौम्या। ध्यान से देखिए, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 12% लाभ पर बेचा जाता है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 12% लाभ पर बेचता है। यदि वह 18 रुपए अधिक पर बेचता तो 18% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? ध्यान से देखिएगा सभी लोग। मेरे भाई यहां पर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है, पहले मैं आपको पूरा समझा देता हूं। सीपी कितना परसेंट मानते हैं हमेशा? बोलो। 100% मानते हैं, बोलो। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 12% लाभ पर बेचता है, यानी अगर 12% लाभ पर बेचेगा तो कितने बेचेगा? 112% पर। अगर वह 18 रुपए अधिक पर बेचता, इतने में बेच रहा था और इसकी तुलना में 18 रुपए अधिक पर बेचता, 18 रुपए अधिक पर बेचता तो 18% का लाभ होता। तो उस वस्तु की कीमत कितनी हो जाती? 118%। तो उस वस्तु की कीमत कितनी हो जाती? 18%, 118%। तो मेरे भाई 112% से उस वस्तु की कीमत 118% कब हुई है? जब उसकी कीमत उसने 6% बढ़ाकर बेची है। तो बेसिकली ये जो 18 रुपए आंसर है, सॉरी, ये जो 18 रुपए दे रखा है, ये किसका गैप दे रखा है? 112 और 118 का। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 3 रुपए। और सीपी कितना होता है? 100%, यानी कितना हो गया? 300 रुपए। 300 रुपए सीपी कितना होता है? 300 रुपए। 100% की वैल्यू 300। तो 300 इस क्वेश्चन का आंसर है डी। डी आंसर हो जाएगा।
मेरे भाई ये तो मैंने आपको बेसिक समझाया है। यहां पर आप देखिए एक वस्तु 12% लाभ पर बिक रही थी, ठीक है, और यदि वो 18 रुपए अधिक पर बेची जाती तो ये 12% का लाभ 18% के लाभ पर कन्वर्ट हो जाता, यानी इसकी वैल्यू कितनी बढ़ जाती, 6% बढ़ जाती। तो 6% की वैल्यू दे रखी है 18 रुपए, तो 1% बराबर 3, और सीपी कितना होता है 100%, सीपी कितना होता है 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई 300 रुपए। 1% बराबर 3, 100% बराबर 300। तो डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हो। अब जैसे ये है, देखिएगा सभी लोग, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह 50 रुपए अधिक पर बेचता तो लाभ 15% का होता। यानी मन में आप कर सकते हो 10% प्रॉफिट कन्वर्ट हो जा रहा है 15% प्रॉफिट पर। कब? जब वैल्यू 5% इंक्रीज हो रही है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी इंक्रीज हुई है 50 रुपए। 5% बराबर 50, तो 1% बराबर 10, और सीपी कितना होता है 100%, यानी 1000 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर। कितना? डी आंसर हो जाएगा, डी। कितना आंसर हो जाएगा? डी। डी आंसर हो जाएगा। काफी लोगों ने सही आंसर दिया है, ठीक है। कितना आंसर हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा, डी आंसर। एक आध क्वेश्चन का आंसर भी दे लो, बातें बाद में ही कर लेना, तुम लोगों को बातें करवा लो बस। अगला देखिएगा, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। अगला, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वो 50 रुपए कम पर बेचता तो 15% की हानि हो जाती। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताओ कितना होगा? बताइए जरा कितना होगा, सभी लोग आंसर बताओ, कितना आंसर होगा बताइए सभी लोग, इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? अभी मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं बच्चों। 10% लाभ पर बेचता था, और ये 10% का लाभ 15% हानि में कन्वर्ट हो जा रहा है। यानी ये 10% का तो लॉस हो ही रहा है, और 5% 15% का लॉस का मतलब 10% का जो प्रॉफिट हो रहा था ये भी खराब हो गया, और 15% का लॉस और हो गया। तो अब 10% से 15% तक जा रहे हैं, मतलब 25% का डिफरेंस आ रहा है। 25%। अब तुम्हारी ये बात समझ में नहीं आई होगी, मुझे पता है सर, इनका तो अंतर 5 आ रहा है। जब इतनी देर से अंतर अंतर ले रहे थे, बेटा हम इनका अंतर नहीं ले रहे हैं, हम ले रहे हैं एक्चुअल में, मैं आपको बताऊं, सीपी कितना होता है 100%, और 10% लाभ पर बिक रही है कोई चीज, तो 110 की बिक रही है। अब अगर 50 रुपए कम पर बेचा होता तो कितने, उसकी कीमत कितनी हो जाती? 15% हानि, उसे 15% की हानि हो जाती, यानी इसकी वैल्यू 15% गिर जाती। यानी अगर 110 से 85% पर जा रहे हैं तो 50 रुपए का लॉस हो रहा है। तो इन दोनों का एक्चुअल में अंतर ले रहे हैं हम, तो इन दोनों का अंतर कितना आएगा? 25%। तो इसकी वैल्यू दे रखी है 50 रुपए। 1% बराबर कितना हो गया? 2 रुपए, और सीपी होता है 100%, यानी 200 रुपए। अब इन क्वेश्चंस को करने का मैं तुम्हें एक सिंपल मेथड देता हूं, ध्यान से सुनिएगा ये तरीका जो मैं अब बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा जो मैं अब बताऊंगा। बेटा अगर क्वेश्चन में यहां भी लाभ हो और यहां भी प्रॉफिट हो, सेम हो, और ऐसा अंतर दे रखा हो कि इतना अधिक में बेचा गया इतना कम में, अगर यहां भी लाभ हो यहां भी लाभ हो, सेम हो, तो डायरेक्ट इन परसेंटेज वैल्यू का आपको डिफरेंस ले लेना है ना। प्रॉफिट प्रॉफिट के केस में क्या लेना है? डिफरेंस। प्रॉफिट और प्रॉफिट हो, प्रॉफिट परसेंट हो, तो डिफरेंस ले लेंगे क्वेश्चन में। अगर लॉस परसेंट हो तो भी डिफरेंस ले लेंगे। अगर प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट हो
एक बार प्रॉफिट हो रहा है, एक बार लॉस हो रहा है, तो सम करेंगे, ठीक है, या लॉस हो या प्रॉफिट हो तो क्या करेंगे, सम करेंगे। तो ये बात ध्यान रखनी है। तो यहां भी प्रॉफिट, यहां भी प्रॉफिट, तो क्या करो, डायरेक्ट इनका डिफरेंस ले लो। 12% और 18% का डिफरेंस कितना आ गया, 6%। और इस डिफरेंस को क्वेश्चन में जो गैप दिया है, इतना अधिक इतना कम, इसके बराबर रख दो जो रुपए में दिया है। तो 1% बराबर 3 और 100% बराबर 300। तो मेरे भाई डायरेक्ट आप इस तरीके को फॉलो करो, जैसे यहां है 10% का लाभ, 15% का लाभ, सेम वैल्यू दी है, तो डायरेक्ट डिफरेंस कितना आ जाएगा, 10% और 15% का 5%। तो 5% बराबर 50, तो 1% बराबर 10, और सीपी होता है 100% बराबर 1000। 1000 रुपए आंसर। जैसे ये है 10% का लाभ, 15% का लॉस, तो 10% और 15% को अब ऐड करेंगे, क्या आएगा, 25%। क्योंकि ऐड क्यों किया, क्योंकि ये था प्रॉफिट, ये था लॉस, तो प्रॉफिट या लॉस हो, या लॉस हो या प्रॉफिट हो, तो ऐड करना है। तो 25% की वैल्यू कितनी होगी, 50। 1% बराबर 2, और सीपी होता है 100%, यानी 200 आंसर। तो ये ऐसे, समझ में आई बात, समझ में आई बात आप सभी के, समझ में आई बात। क्लियर है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, सभी लोग। देखिएगा सभी लोग, ध्यान से देखिएगा सभी साथी। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, एक शॉपकीपर अपनी वस्तु को 15% हानि पर बेचता है, यानी लॉस पर सेल करता है। यदि वह इसे 5% लाभ पर बेचता तो उसे 60 रुपए अधिक मिलते। तो 15% हानि पर वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। ऑप्शन है आपके, 60 रुपए है बेटा, ये परसेंट नहीं है, 60 रुपए, 600 रुपए, दूसरा ऑप्शन है 300 रुपए, तीसरा ऑप्शन है 255 रुपए, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए, पिछले का आंसर क्या था, ए था, इसका आंसर दीजिए, क्या आंसर होगा, बनाइए। सभी लोग आंसर दीजिए, क्या आंसर होगा। बताइए।
15% की हानि से 5% के लाभ पर अगर जाएंगे तो 15% की हानि कवर होगी, पहले 100 पर आ जाएंगे, फिर 5% का लाभ यानी 5% और वैल्यू। तो इससे यहां तक जाने में टोटल कितना परसेंट वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी? 20%। 20%। तो मेरे भाई ये मैंने बताया था, हानि हो या लाभ हो तो जोड़ लेते हैं 20%, है ना, इनको क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। 20% अगर वैल्यू बढ़ाते हैं तो 60 रुपए अधिक मिलते हैं। तो सीपी पूछता तो आंसर आता 100% की वैल्यू 300। अगर सीपी पूछता, सीपी क्रय मूल्य पूछता तो आंसर 300 होता। अगर सीपी पूछता तो यहां पूछा 15% लॉस पर कितने में बिकेगी। बेटा 100 की चीज 15% लॉस पर बिकेगी तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 80%, 85%। बेटा उसने 15% लॉस पर सेलिंग प्राइस पूछा है तो 85% की वैल्यू पूछी है, तो क्या आंसर आएगा? 255 रुपए। तो ये इस तरीके से करना था। तो यहां पर 100% की वैल्यू नहीं पूछी थी, 15% लॉस पर सेलिंग प्राइस पूछा था। तो 15% लॉस पर सेलिंग प्राइस इसका 255 हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, काफी बच्चों ने आंसर सही दिया है। एक इस तरीके के क्वेश्चन देखिए सभी बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा सभी साथी। सर यू एक्सप्लेन एकदम मस्त, वाह, तुम्हारी इंग्लिश भी मेरी तरह ही है। चलो आओ जरा ध्यान से देखो। थैंक यू भाई, थैंक यू। ध्यान से देखिए, एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार अपना सामान, ठंड लग रही, एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता और 25% लाभ पर बेचता तो इतने रुपए अधिक मिलते। तो सामान का क्रय मूल्य क्या होगा, कॉस्ट प्राइस क्या होगा? मेरे भाई इस क्वेश्चन को समझना अच्छे से, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ध्यान से पहले मेरी बात आप लोग सुन लेना, ठीक है? ध्यान से आप लोग मेरी बात को सुन लेना। इसमें क्या है, जब कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस दोनों ही बढ़ाए या घटाए जाएं, या बनेगा ना, बढ़ाए में तो एक ही बात है वैसे तो, बढ़ाए या घटाए जाएं। जब एसपी या सीपी दोनों ही बढ़ाए या घटाए जाए। ध्यान से सुनना बच्चे, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, अच्छा क्वेश्चन। पहले एक क्वेश्चन मैं समझा देता हूं, फिर अगला तुम करना है ना। पहले मेरा सुन लो, मेरी बात सुन लो, फिर तुम लोग करते रहना। एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। बेटा सीपी कितना होता है मन में रखो, 100% होता है, ठीक है, ये चीज मन में रखो। अब एक तरफ आप सेलिंग प्राइस लिखो, एक तरफ लिख लो कॉस्ट प्राइस, चाहे इधर लिख लो सीपी एसपी, उससे कोई मतलब नहीं। अब आप लोग मुझे खुद बताओ, जितना मैं पूछूं तुरंत, कोई दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचेगा तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बढ़कर? सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? अगर सीपी 100% होता है, सीपी 100% है, तो अगर 20% लाभ पर बेचेगा तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, सभी लोग बताइए, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100% अगर सीपी है और 20% लाभ पर बेचा है तो कितने में बेच रहा है? 120% में। सही है, सही है, सही है। अगर वह 10% अधिक पर खरीदता, पहले कितने में खरीद रहा था? 100% पे। अगर सीपी को 10% बढ़ाता तो सीपी के सामने नीचे क्या लिख दूं? 110%। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत?
और 25% लाभ पर बेचता, 25% लाभ पर बेचता, तो मेरे भाई इसको सेलिंग प्राइस को, सॉरी कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस बना लो 25% लाभ पर बेचकर। तो 25% लाभ पर बेचता, 25% प्रॉफिट पर बेच दो इसको, और इसको भी सेलिंग प्राइस बना लो। तो 25% लाभ पर, भाई लाभ है 25% का, तो 100 प्लस 25 125 बटे 100, 25% लाभ पर बेच दिया। या आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे 6/5, 25% इसकी वैल्यू बढ़ा दी। तो जितने रुपए पहले मिल रहे थे, जितने रुपए पहले मिल रहे थे, कितने में सेलिंग हो रही थी, 120% सेलिंग प्राइस हो गया था। तो अब इससे 14 रुपए अधिक मिल जाते हैं, यानी सेल कितनी बढ़ जाती, 14 रुपए बढ़ जाती। अब इसको भी आप सेलिंग प्राइस ही बना, दोनों को अब आप क्या कर सकते हो, बराबर रख सकते हो, क्योंकि दोनों को आपने सेलिंग प्राइस मान लिया है, बना लिया है। एक बार जिसकी समझ में नहीं आया दोबारा सुनो, एक तरफ एसपी एक तरफ सीपी। अब ये काम मैं फास्ट करूंगा तो दोबारा समझो। एक दुकानदार जैसा कह रहा है, एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है, यानी कितने बेच रहा है, 120%। यदि वह 10% अधिक पर खरीदता है, यानी कितने में खरीदता है, इतने में खरीदता, और 25% लाभ पर बेचता, लाभ हानि किस पर होती है, सीपी पर। तो 25% लाभ पर बेच दिया, 125/100 निकाल दिया इसका, तो 14 रुपए का फायदा हो जाता, जितने पहले मिल रहे थे उससे 14 रुपए अधिक मिलते। अभी इन दोनों को बराबर रख सकते हैं, क्योंकि ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है। सबको समझ में आ गया होगा, बाकी प्रैक्टिस का कमाल है, प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से आएगा। चलिए 0 से 0, परसेंटेज को एक तरफ, रुपए को एक तरफ, तो 11 गुणा 125 कितना होगा मेरे भाई, 11 से किसी संख्या की मल्टीप्लाई करने की शॉर्ट ट्रिक आपको पहले भी बताई है। लास्ट डिजिट ऐसे लिख दो, फिर 2 और 5 7, 1 और 2 3, और ये 1 का 1, तो ये आ जाएगा 1375। 10 से भाग देंगे तो 137.5%, और 120%। हम एक काम करते हैं, 120% आप चलो इधर ही ले आओ, ये 14 रुपए, रुपए को एक साइड ही रहे, तो बेटा ये आ जाएगा 17.5% बराबर 14 रुपए। तो 100% सीपी 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 14/17.5 गुणा 100। परसेंटेज को इधर रखो, रुपए को इधर, क्योंकि हमें परसेंट की वैल्यू निकालनी है, तो जिसकी वैल्यू निकालनी होती है ना उसे लेफ्ट में रखते हैं, 100% की, तो परसेंटेज वालों को इधर रखो, रुपए को उधर, ऐसा करो। पॉइंट हटाया, एक 0 बढ़ाया, 25 चौका 25 सत्ते 20 चौक 80 रुपए, 80 रुपए। अब देखो इसको कैसे करेंगे, ये तो मैंने अभी आपको सब समझाया है, फिर भी आंसर दिया है सौम्या ने। बेटा तुक्का बिड़ाए हो क्या तुम लोग, यह सच में ही अपनी मेहनत से की हो। चलिए देखिए अब जरा फास्टली कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। आपके पास 1 मिनट का समय है, जल्दी से आंसर दीजिए, कोशिश कीजिए सभी लोग, फिर मैं बताऊंगा कैसे इस क्वेश्चन को आप जल्दी कर सकते हैं। आज मुझे वो चेंज करवाना पड़ेगा, आपका डिस्काउंट के अंदर ये वाला चैप्टर चला गया है, जबकि प्रॉफिट लॉस चल रहा है। डिस्काउंट कल से स्टार्ट हो जाएगा आपका। दो आंसर दो। एक व्यक्ति अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है, 120%। यदि 20% अधिक पर खरीदता, 120%, इधर सेलिंग प्राइस इधर कॉस्ट प्राइस चल रहा है, तो 10% का लाभ होता, 110/100। 10% लाभ पर बेचा होता तो 120 रुपए अधिक मिलते, 120 रुपए अधिक मिलते। 2 0 से 2 0, 11 गुणा 12 132, 132 120 इधर आएगा, 12% बराबर 120 रुपए, 1% बराबर 10, सीपी 100% बराबर 1000। कितना समय लगेगा इस क्वेश्चन को करने में आपको, मुझे नहीं लगता ज्यादा समय लगेगा, अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस हुई तो बी आंसर है। काफी बच्चों ने दिया है यार, हर्ष, राजनंदिनी, श्रेयांशु, मानसी, आंचल, प्रिंस, सौरभ, और ये स्टूडेंट ऑफ नितिन सर नीलेश और दिया। ये देखिए
इसके मैंने ऑप्शन नहीं दिए हैं, तो आप लोग खुद से आंसर बताइए क्या आंसर हो। सभी लोग आंसर बताओ, कितना आंसर होगा कमेंट करके यहीं क्लास में। 30 सेकंड का समय है तुम्हारे पास, केवल 30 सेकंड का समय है तुम्हारे पास, आंसर बताओ। देखिए, एक व्यक्ति अपना माल 10% लाभ पर बेचता है, 10% कम पर खरीदता और 20% लाभ पर बेचता। लाभ हानि सीपी पर रखनी है, तो 8 रुपए कम मिलते। 2 जीरो से 2 जीरो, 12 निम्मा 108, 108 इधर जाएगा, 2%, 8 रुपए इधर आ जाएगा। 1% बराबर 4, 100% बराबर 400, 400 रुपए सीपी। सबका ही सही है, बहुत ही बढ़िया, बढ़िया भाई बढ़िया, मजा आ गया, मजा आ गया, बिल्कुल सब लोग सही आंसर दिए हैं। इसमें देखिएगा, इसमें देखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ध्यान से देखिए। गलत तोल पर आधारित गलत तोल पर आधारित, जब गलत तोला जाता है ना, वो वाले क्वेश्चन है कि इतने ग्राम के बाट के स्थान पर इतने ग्राम के बाट का प्रयोग किया जाए, वो वाले क्वेश्चन है। सर जी चावल खाते हैं आप? हाँ बिल्कुल खाते हैं बेटा, क्यों, क्या हुआ, ये कैसी बात पूछी, चावल तो सभी खाते हैं। ध्यान से सुनिए, एक दुकानदार अपना सामान बेचने का दावा करता है क्रय मूल्य पर, कह रहा है जितने में मैं खरीद के लाया हूं उतने में दे रहा हूं। इतना सीधा कोई है, इतना सीधा कोई है जितने में लाया उतने में दे दे? हाँ भाई, जितने में लाया है उतने में दे दे, ऐसा तो कोई नहीं है ना। उसने क्या किया, 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 का ही तोला है, 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम ही तोला है, 1000 ग्राम के स्थान पर कितना दिया है, 950 ग्राम ही दिया है। तो कितने कितने का यहां से कितने का लाभ कमा लिया, एक तरीके से यहां पर लाभ कमा लिया कितने का, आपका 50 ग्राम का। ठीक है, बस आपको इस क्वेश्चन में इतनी बात ध्यान रखनी होती है, यहां पर ये सेलिंग प्राइस है और जो तोला है वो उसकी लागत है। जो तोला है वो क्या है, जो उसने वेट किया है वो उसका लागत है। 1 किलोग्राम के स्थान पर ग्राहक को दिखाकर बेच रहा है कि मैं तुम्हें 1000 ग्राम दे रहा हूं 1 किलोग्राम, लेकिन उसकी कॉस्टिंग लागत कितनी गई है, उसकी जो कॉस्टिंग गई है वो कितनी गई है, 950 ग्राम। तो लाभ कितने का हो गया, 50 ग्राम का। और लाभ या हानि बेटा हमेशा किस पर निकालते हैं, सीपी पर निकालते हैं। लाभ या हानि हमेशा सीपी पर निकालते हैं। तो ये आ जाएगा 5 सही 5/19% का लाभ। बस ये बात ध्यान रखनी है, इसमें जो गलत तोला है वो क्या है, सीपी है, कॉस्ट प्राइस है ना, और लाभ हानि हमेशा सीपी पर निकालना है। ये देखिए इसमें उल्टा है, इसमें उल्टा है। एक दुकानदार अपने वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 750 ग्राम के वाट का प्रयोग करता है। अच्छा वही है, उल्टा नहीं है, वही है। तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। तो 1 किलोग्राम के स्थान पर 750 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है, ठीक है,
तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा बताइए। एक 1000 ग्राम के स्थान पर 750 ग्राम के बाट का प्रयोग कर रहा है। तो 1000 ग्राम के स्थान पर 750 ग्राम के बाट का प्रयोग कर रहा है, तो 250 ग्राम का लाभ कमा रहा है। लाभ कमा लिया इतने का, और लाभ प्रतिशत कितने का लाभ बटे कितना तोला है, ये उसकी लागत है। कितनी लागत दी है उसने अपनी 750 ग्राम। 25 तिया 75, 33 सही 1/3%। ए ऑप्शन आंसर, ए ऑप्शन आंसर है, सबका सही होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने करेक्ट आंसर दिया है। ठीक है। एक बेईमान व्यापारी कहता है कि वह क्रय मूल्य पर ही अपना सामान बेच रहा है, जितने में लाया है मैं उतने में दे रहा हूं, लेकिन उसने डंडी मार दी और 20% का लाभ कमा लिया। 20% का लाभ कमा लिया। तो बताओ 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने ग्राम के बाट का प्रयोग किया है। बेटा 20% लाभ का मतलब क्या हो गया, 1/5 है ना। सीपी का एसपी से रेशियो कितना हो गया, 5/6, 5/6। 20% लाभ का मतलब 1/5 ही तो होता है, 5/6। और आपको 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना उसने लागत दी है, 5 भाग की वैल्यू निकालनी है ना। और 6 भाग की वैल्यू उसने क्वेश्चन में दी है कितनी यहां पर। हाँ, एक चीज यहां पर आपको ध्यान से समझनी है, एक चीज यहां पर आपको ध्यान से समझनी है मेरे भाई। एक किलोग्राम के स्थान पर कितने ग्राम के बाट का उसने प्रयोग किया है, 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने ग्राम के बाट का प्रयोग किया है। तो मेरे भाई यहां पर 6 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 1000 ग्राम, है ना। तो 5 यूनिट की निकालनी है, तो 6 यूनिट की वैल्यू 1000 ग्राम दी है और 5 यूनिट की निकालनी है। तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका, 2 से काटोगे 500 बार, 2 से 3 बार, 2500/3 मेरे भाई, यानी 833.33 ग्राम बाट का प्रयोग किया होगा। ठीक है, 833.33 ग्राम बाट का प्रयोग किया होगा, इतने ग्राम के बाट का प्रयोग किया होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी कीजिए जरा आप लोग, आंसर दीजिए क्या आंसर होगा। फिर आज की क्लास को अपन लोग यहीं पर फिनिश करेंगे। इस क्वेश्चन का भी आंसर दीजिए क्या आंसर होगा, फिर आज की क्लास को हम यहीं पर फिनिश करते हैं। ध्यान से देखिएगा सभी लोग, और डिस्काउंट अपना कल होगा, है ना। एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है लेकिन गलत बाट का प्रयोग करता है, इस प्रकार उसे 25% का लाभ होता है। 25% मतलब 1/4, यानी सीपी का एसपी से रेशियो कितना है, 4/5। ठीक, अब यहां पर ग्राहक को दिखा रहा है मैं तुम्हें 1000 ग्राम दे रहा हूं, लेकिन उसने कितना तोला है, अपनी लागत कितनी दी है वो बताना है। तो 1 भाग बराबर 200 और 4 भाग बराबर 800 ग्राम। तो कितने ग्राम के बाट का प्रयोग किया होगा, 800 ग्राम के बाट का उसने प्रयोग किया होगा। 800 ग्राम के बाट का उसने प्रयोग किया होगा। तो क्या आंसर होगा, बी आंसर हो जाएगा। यहां पर शियांशु, स्टूडेंट ऑफ नितिन सर, दर्पण, प्रिंस, सौरभ, अंकित, आंचल, कनिष्क और कीर्ति, इन बच्चों ने सबने सही आंसर दिया है। तो आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बाकी मेरे भाई, हाँ, लीडर बोर्ड भी दिखा देते हैं, कौन आज पहले नंबर पर रहे हैं। तो शियांशु आज पहले नंबर पर रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन। प्रिंस आज दूसरे नंबर पर, स्टूडेंट ऑफ नितिन सर तीसरे नंबर पर। बेटा ये तुम्हारा रियल नाम क्या है, स्टूडेंट ऑफ नितिन सर? नीलेश चौथे पर, दर्पण 5वें पर। तो ये हमारे टॉपर्स हैं, सौरभ, कनिष्क, प्रियो और मानसी और सौम्या, टॉप 10 स्टूडेंट है ना।
अच्छे से क्लियर, सबको अच्छे से चीजें समझ में आ रही हैं? एक बार मुझे बताइए सभी लोग, सबको अच्छे से सब कुछ समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत किसी को किसी तरीके की? यस सर, बहुत ही बढ़िया। तो कल हम लोग पढ़ेंगे डिस्काउंट, नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। और आप लोगों को मैं एक बात बता देता हूं, क्योंकि इसमें टाइप्स ज़्यादा हैं तो प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी, ठीक है। टाइप्स ज़्यादा है तो प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी, तभी आप पेपर में याद रख पाओगे कि इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे करेंगे, इस तरीके का आएगा तो ऐसे करेंगे, ठीक है। चलिए, रिवीजन बहुत जरूरी है आपको, है ना, रिवीजन बहुत जरूरी है। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कल एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम डिस्काउंट है, ठीक है। और सभी लोग सेशन अगर अच्छा लगता हो तो रेटिंग वगैरह भी आप लोग कर दिया कीजिए, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।